साहब आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, महाकुंभ जाने दीजिए मेरे को। अरे तुम बच्चे हो क्या 2 साल के जो मेले में जाने की रट लगा रखी है? एक बात बताओ, अगर तुम महाकुंभ के मेले चले गए तो यहाँ का काम कौन करेगा? कौन करेगा चौकीदारी तुम्हारी तरह? हाँ, मैं करूंगा क्या? साहब महाकुंभ मेला कोई मामूली मेला नहीं है, ये बहुत एक धार्मिक आयोजन है। और साहब इस साल का जो महाकुंभ मेला है ना, पूरे 144 साल बाद आया है। मालूम है मुझे। तुझे ना मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तेरा जो काम है ना तू वो कर, बाहर जा और चौकीदारी कर। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे यहाँ बैठ के, समझा? ज्यादा बहस मत किया कर मेरे सामने तू। साहब ये ना कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, अगर मेरी कोई फैमिली की बात होती ना तो शायद मैं रुक भी जाता। और ये महाकुंभ मेला पूरे 144 साल बाद आया है। और साहब आपको पता है, ये जो हमारी पिछली 3-4 पीढ़ियाँ थी ना, उनको ऐसा लाभ नहीं मिला है। और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। और साहब आपको पता है, हम ना बहुत भाग्यशाली है जो हम इस काल घड़ी में खड़े हैं। और साहब आपको पता है, मैंने ना अपने मम्मी पापा को वादा करा है कि मैं उनको इस साल का महाकुंभ संगम स्नान जरूर कराऊंगा। प्लीज़ सर मेरे को जाने दीजिए। अबे तू कोई राजा वाजा का बेटा है क्या, जो तूने अपने माँ बाप को एक बार वचन दे दिया तो निभाना ही पड़ेगा? और वैसे भी वचन तूने दिया है ना, तो तू भुगत। तुझे क्या करना है? मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझा? अब जा काम कर ले अपने बाहर जाके, मुझे और भी काम करना है। टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, जाके बाहर चौकीदारी कर। वरुण, मुझे लगता है ना तुम अपने स्टाफ से बात करने की तमीज़ भूल गए हो। और तुम अगर बात करने की तमीज़ भूल ही गए हो ना, तो तुम मेरे कैबिन में आके अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के जाओ। नहीं नहीं मैम, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं इसे डांट नहीं रहा था, मैं तो बस इसे समझा ही रहा था कि महाकुंभ में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये महाकुंभ के मेले चला गया तो यहाँ ऑफिस में चौकीदारी कौन करेगा? कौन गेट पे खड़ा रहेगा? बस मैम, एज अ मैनेजर होने की वजह से ही मैं इसे समझा रहा था कि ये मत जाए। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप चाहे तो इससे पूछ लीजिए। समझा रहे थे? तुम समझा रहे थे या धमका रहे थे उसे? मैंने अच्छे से देखा भी है और सुना भी है कि तुम अपने स्टाफ से कैसे बात करते हो। इन्होंने क्या कहा आपसे? बस छुट्टी तो मांगी ना, आप प्यार से भी मना कर सकते थे, बट नहीं, आपको तो अपनी कुर्सी की धौंस दिखानी है। आप इस कंपनी में मैनेजर हो और ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड। वरुण, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि तुम्हें किससे कैसे बात करनी है। मैनेजर मतलब होता है मैनेज करना। और मैंने ना अब अच्छे से देख लिया है तुम मेरे पीठ पीछे कंपनी को कैसे मैनेज करते हो। अगर तुम मैनेजर हो तो उसका मतलब ये नहीं तुम छोटे लोगों की बेइज्जती करो। आप इस कंपनी में मैनेजर हो, ऐसा नेचर आपका शोभा नहीं देता। इवन जितनी रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो ना, उतनी वो भी करते हैं। आपको महाकुंभ में जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी ना? मैम मैंने ना अपने मम्मी पापा को इस साल वादा किया था कि मैं उनको संगम स्नान जरूर कराऊंगा और उनको महाकुंभ मेला भी घुमाऊंगा, और इसीलिए मैं सर के पास छुट्टी मांगने आया था। मैम मेरे ना मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और उनकी ना एक आखिरी ख्वाहिश है कि उनको महाकुंभ में घूमना है और संगम स्नान करना है। इसी वजह से बस मैं छुट्टी मांगने आया था, और उसके लिए भी सर मना कर रहे थे। और मैम देखिए प्लीज़, मेरा जाना ना बहुत ज़रूरी है, आप सर से बोलकर मेरी छुट्टी दिलवा दीजिए ना। आपको महाकुंभ जाना है ना, तो आप जाइए। आप अपनी मम्मी पापा और तो और अपनी बीवी बच्चों को सबको लेके जाइए। और हाँ, अपनी सैलरी की ना बिल्कुल भी चिंता मत करना कि तुम महाकुंभ में जाओगे और तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। तुम्हारी सैलरी ना बिल्कुल भी नहीं कटेगी। जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, पूरी तुम्हें मिलेगी। तुम जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन छुट्टी देने से रोकता है। और हमारी कंपनी तुम्हें धार्मिक यात्रा जाने पे एक अनाउंस भी देंगी। क्या आप सच कह रही है मैडम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आप मेरे लिए ना कोई भगवान से कम नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो बस एक जरिया हूँ जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और हाँ, ये लो 5,000 रुपये। धन्यवाद मैम साहब। और इन फ्यूचर भी अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत हुई ना, तो आप कंपनी में एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं, जिससे कंपनी आपको हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महाकुंभ में जाके ना हमारे लिए प्रसाद लाना मत भूलना। अरे मैडम ये भी कोई कहने की बात है? मैडम मैं आपके लिए क्या, पूरे ऑफिस के लिए प्रसाद लेकर आऊँगा। हर हर महादेव मैडम। हर हर महादेव। और तुम मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें स्टाफ से बात करने की तमीज़ सिखाती हूँ। जी जी मैम।